हम लोग कल एक क्लास किए थे केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग रिएक्शन को लिखे थे, रिएक्शन के बारे में जाने थे, किस तरह उसको बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। हमारा केमिकल इक्वेशन लिखने में सबसे पहला आता है अभिकारक, और उसके बाद प्रोडक्ट निकलता है। उसके बाद पहला पार्ट को जो मार्क होता है, जैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हमने कल एक रिएक्शन कराया था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हुआ था। तो इस साइड वाले जो पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जिसको हम बोलते हैं LHS, इसको इस साइड को RHS हम लोग बोलते हैं। तो इस साइड में जो हम लोग का रहता है रिएक्टेंट रहता है। अभिकारक। इधर मेरा निकलता है प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग उत्पाद बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग ने कल चर्चा किया था। इसका बैलेंसिंग के लिए भी मैंने कल बताया था, कोई भी इक्वेशन बैलेंस करना है तो जो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है उसमें बताता है कि अभिक्रिया के पहले या अभिक्रिया के बाद में उसका मास सेम रहता है, या परमाणु संख्या, उसमें परमाणुओं की संख्या सेम रहती है। तो कल मैंने देखा था एक कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास है, इसमें O2 है, उसमें सिर्फ O है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कल हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे। 2 ठो मैग्नीशियम है, 2 ठो इधर हो गया, 2 ठो ऑक्सीजन, 2 ठो उधर ऑक्सीजन हो गया। और बाकी यही क्लास हुआ था, और केमिस्ट्री का आप लोग कुछ दिए हुए थे इक्वेशन कि आप लोग घर से सॉल्व करके आइएगा, इसीलिए उसमें कोई अंतर नहीं रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों का सेम आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्लोराइड का Cl2, इसका यहाँ पे आके इसका प्रोडक्ट आ जाता है HCl आ जाता है। HCl प्रोडक्ट आ गया। अब इसको एक्चुअली बैलेंस करना, इधर 2 ठो हाइड्रोजन है, 2 ठो क्लोरीन है, उधर एक ही हाइड्रोजन एक ही क्लोरीन है। सिंपल में इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इक्वल आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो ये हो गया आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन में कल भी बताए थे कि दोनों साइड में एटम का संख्या सेम होना चाहिए। 2 ठो इधर भी हाइड्रोजन है, 2 ठो क्लोरीन है, यहाँ भी 2 ठो हाइड्रोजन 2 ठो क्लोरीन है। तो ये आपका दो ठो होंगे। ठीक है, और इसमें आ गया आपका नेक्स्ट ये बेरियम क्लोराइड। बेरियम का कितना होता है? बी बोरियम पर प्लस चार्ज, प्लस 2 ठो चार्ज होता है, और क्लोराइड पर एक चार्ज होता है। बेरियम क्लोराइड हो गया, माइनस चार्ज होता है, एक ठो चार्ज होता है। प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है? बोलिए बोलिए। सल्फेट पे, सल्फेट पे -2 होता है। इस पे हो गया, एल्युमिनियम पर 3 हो गया, तो इसका उसके बाद बेरियम सल्फेट बनाता है, तो बेरियम पर कितना चार्ज हो गया? 2 ठो। सल्फेट पे PaSO4, सल्फेट पे भी 2 ही चार्ज होता है। तो हाँ, और उसका एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम पर कितना चार्ज हो गया? क्लोराइड पर एक ठो चार्ज होता है, एल्युमिनियम पर AlCl3। यही ना आएगा आपका, प्रश्न में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट मिलके बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। ये सब क्वेश्चन दिया है कि ये, अब ये चीज दे दिया, इसको बोला गया रासायनिक सूत्र लिखिए आप लोग। जैसे बेरियम हो गया ना, और उसके बाद बेरियम क्लोराइड हो गया, तो जैसे बेरियम का है
Pa होता है, इस पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, यानी प्लस प्लस लिख दिया। क्लोराइड पे कितना चार्ज होता है, माइनस। अब बेरियम क्लोराइड हमको दे दिया, तब इसको हमको एक साथ लिखने के लिए क्या करेंगे, बी का ई आ जाएगा और Cl ई है, तो इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, तो ये तो अकेला है यहाँ पे, इसका प्लस जाएगा। अब इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, यही चीज ना बोल रहा था। इस तरह का आपको लिखा, चीज को ध्यान देके इसको याद कर लीजिएगा किसका कहाँ होता है। उसके बाद अनायन का आपका हो गया नेगेटिव चार्ज वाला, हाइड्रोजन पर एक होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोलीन, आपका आयोडीन। हाँ हाँ, तो ये अनायन का है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये निगेटिव वाला चार्ज का लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो हम लिखा है इस पेज में अनायन का लिखा हुआ, ठीक है। इसमें सिर्फ जितना एलिमेंट है सबका निगेटिव चार्ज वाला को हमने लिखा है, ठीक है। ये अनायन का हमने ये लिस्ट बनाया है। और इसके बाद वाला में जो है, ये देखिए कटायन का बनाया है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये अनायन का है, ये कटायन का है। इसमें आपका हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, लिथियम पे प्लस चार्ज होता है, इसी के हिसाब से आपका ये सब बनाया है। यहाँ पे बेरियम कितना है, यहाँ बेरियम का संख्या 1 है, क्लोरीन का संख्या, यहाँ एल्युमिनियम की संख्या 2 ना है जी, सल्फेट का इसमें कितना है, 3 ना है जी, इसमें 3 ठो है। यहाँ पे बोरियम 1 ठो है, यहाँ पे सल्फेट भी 1, 4 थोड़े है, ये तो 1 ना है, ये तो 1 ना यौगिक है, ये केमिकल कंपाउंड 1 ना है, ये केमिकल कंपाउंड है। तुम लोगों पहले जो लिखे थे इसको क्या लिखे थे, बेरियम सल्फेट। यहाँ पे एल्युमिनियम का ठो है, 1 ठो है, क्लोरीन यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे आपका कितना है, 3, 1 4, 1 5, 1 6, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 2 2 4, 1 5 और 3 8 गो है। इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन नहीं है, 8 गो है उसमें 6 गो है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, वैसे कंपाउंड को लेना है जिसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा हो, चाहे वो रिएक्टेंट का पार्ट हो चाहे वो प्रोडक्ट का पार्ट हो। इधर साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, उधर साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसका है, सबसे बड़ा का तो ये दिख रहा है LSO4 और 3। इसमें भी कौन सबसे ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है SO4 का 3 ठो है, इसमें यही ना पार्ट ज्यादा है ये पूरा रिएक्शन में। तो SO4 का 3 ठो ज्यादा है, तो इसको 3 को करने के लिए बड़ा वाला कंपाउंड को लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा वाला कंपाउंड मेरा A है, ठीक है। और बड़ा वाला कंपाउंड में भी सबसे ज्यादा संख्या अणुओं का किसका, एल्युमिनियम का 2 ठो है और सल्फेट का 3 ठो है। तो 3 ठो वाला को पहले लेंगे, तो मान लीजिए कि इसका 3 ठो है सल्फेट, 3 ठो इसका सल्फेट है, तो इसको इधर भी 3 ठो करना पड़ेगा तब ना बैलेंस होगा। तो इसको 3 करने के लिए, SO4 को 3 करने के लिए यहाँ से 3 से गुना करेंगे, इसमें नहीं लगाते हैं, इस साइड से गुना करते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 से गुना करेंगे तो ये जा करके तो सल्फेट 3 को हो गया। अब किसको देखेंगे, अब Al2 को देख रहे हैं। अब Al2 यहाँ पे 2 ठो है, इधर कितना है, 1 ठो है, तो इसमें हम 2 से गुना करेंगे। यहाँ पे E हो गया 2 हो गया, यहाँ पे इसका संख्या 2 हो गया, सल्फेट का भी हो गया 3 टे हो गया, ठीक है। अब हम किधर जाएंगे, ये 3 3 उधर हो गया। अब हम देखना है सबसे बड़ा कंपाउंड इसमें कौन है, इसका तो काम हो गया। अब बड़का कंपाउंड, अब ये देखने का बेरियम है 3 गो हो गया, इधर में 1 गो है, 1 गो है ना जी, इस साइड 3 गो हो गया। अब ये फर्स्ट में ही लिए, तो अब सेकंड में इसको यहाँ से लेंगे। फर्स्ट में इसका काम किए, अब सेकंड में इसका काम करेंगे। जैसे इसका काम करेंगे, यहाँ पे 3 ठो है, तो यहाँ पे हमको 3 से इसमें गुना करना पड़ेगा। एगो का हम बैलेंस कर लिए, जब एगो का ही बैलेंस हो गया तो अब इधर चल के देखना है, तो अब इसमें बेरियम जो है 3 ठो है, ठीक है।
तो उसको हम बेरियम को 3 को करने के लिए यहाँ से 3 से गुना कर दिए हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ई कितना हो गया, 3 गो हो गया, और यहाँ भी 3 गो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन का हो गया 6 गो हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 6 गो हो गया, और इधर में क्लोरीन 3 दूना 6 गो, ये भी क्लोरीन 6 गो हो गया। अब देखो तो 3 और 3 और 6 व 2, 6 2 8 और 6 14, इधर देखो कौ हो गया, बढ़िया से गुना करो, 6 व 3 9 व 2 11 या 3, ये हो गया 14 गो, और इधर भी देख लो इसका भी हो गया 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 6 14, अभी हो गया बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब दूसरा भेज क्या लिख, सोडियम को क्या लिखते हैं Na, आ प्लस जल का होता है H2O। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो सोडियम को क्या होता है Na, हाइड्रो ऑक्साइड का क्या होता है OH। ठीक है, ये दोनों कैपिटल रहता है। ठीक है, ओ होता है, ओ एकदम बड़का होता है, माने ये भी एलिमेंट है ये भी एलिमेंट है, सोडियम है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, ये भी सब एलिमेंट है, लेकिन ये कंपाउंड किसके साथ मिला हुआ है, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड के साथ मिला हुआ है, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। अब प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया H2। ठीक है, अब देखिए तो इक्वेशन बराबर है, यहाँ पे सोडियम कितना है 1 है, यहाँ हाइड्रोजन ठीक है, ये हाइड्रोजन 2 तो है, ऑक्सीजन 1 है, इस साइड में सोडियम 1 है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2। अब सब जोड़िए तो 1 1 2 1 3 और 2 5, ये हो गया 5 गो, इधर जोड़िए ये कितना है, इसका हो गया 4 गो। तो इसमें क्या ज्यादा है, एगो सोडियम है तो सोडियम वहाँ है, हाइड्रोजन 2 गो है इसमें, तो वहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, एगो 3 गो है, ऑक्सीजन तो उसमें 1 एगो है। तो इसको बैलेंस करने क्या ज्यादा आ रहा है, हाइड्रोजन बढ़ रहा है एगो, इस साइड में हाइड्रोजन बढ़ रहा है एगो, 2 गो है एगो 3 गो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा कंपाउंड कौन है H2O, यही ना सबसे बड़ा है इसमें, तो इसमें बढ़ रहा है तो इसको क्या लिखिएगा Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना कीजिएगा ये पूरे कंपाउंड में। ठीक है, 1 से तो नहीं होगा ना, 1 से तो हो गया है, अब 2 से गुना कीजिएगा, जैसे 2 से गुना कीजिएगा तो इसमें कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 ठो ना हो जाएगा जी, 2 से गुना कर दिए। आई सोडियम कितना है, सोडियम तो 1 ही ठो है, यहाँ भी सोडियम मेरा 1 ठो है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 ठो है। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन 4 गो हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 1 तीनों को हुआ, 4 करने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें गुना करते हैं 2 से तो 2 दूना 4 गो हो जाएगा, ये हमको 1 को बढ़ाना है हाइड्रोजन, तो 1 को हाइड्रोजन बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ 1 गो H है, इसमें हम गुना करके देखते हैं तो ये अब तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, जैसे ही 2 होगा और 2 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब बराबर हो गया, अब ऑक्सीजन का देखते हैं, ऑक्सीजन का इधर में अब 2 टो है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अब ई 2 गो हो गया, ई 2 गो हो गया, तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब आ गया सोडियम, सोडियम में 2 ठो इधर है, इधर में 1 ठो है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। अब इसको क्लियर, अब देखिए अब यहाँ पे 2Na प्लस 2H2O क्या देता है, 2NaOH प्लस H2। अब इसमें देखिए
सोडियम कितना हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया, सोडियम कितना हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। हाँ अब देखिए, अब इधर सब एटम का एक साथ काउंट कीजिए, अब इधर एक साथ काउंट कीजिए, 2 और 4 6 व 2 8 और 4 और 2 6 व 2। पेज करते हैं हम कि रिएक्शन के दौरान में जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो भी रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट बन के आती है, उसमें कुछ कंडीशन होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उत्प्रेरक होता है जो किसी रिएक्शन को पूर्ण कराता है। जैसे फेरस का हम लोग H2O के साथ रिएक्शन करा रहे थे, आप लोग जानते हैं H2O लिक्विड फॉर्म में होता है, जल होता है, लेकिन नहीं, वहां पे गैस के फॉर्म में वो रिएक्ट किया था, फेरस से गैस के फॉर्म में H2O रिएक्ट किया था, तो उसको वहां पे हम लोग मेंशन किए थे गैस। ठीक है, अवस्था मतलब उसका क्या स्टेट, मतलब किस स्टेट में है वो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस फॉर्म में है। बेरियम क्लोराइड BaCl बेरियम पर 2 का चार्ज होता है, Cl पर 1 का चार्ज होता है, हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड जल में, यानी इसको बोल रहा है एक्वस फॉर्म में, जल में जो चिप जल में रहता है उसको एक्वस फॉर्म में रहता है, प्लस सोडियम सल्फेट SO4, इसका हाँ Na, वही चीज बता रहे हैं, Na पर 1 तो प्लस चार्ज होता है, SO4 पर सल्फेट पे 2 का माइनस चार्ज होता है, तो गुना किया जाएगा तो Na2SO4, हम समझाने के लिए लिखे थे। ठीक है, Na2SO4 तुमको याद हो गया होगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है ना, तो उसे Na2SO4 ये प्रोडक्ट मिलकर के याद देता, ये भी एक्वस फॉर्म में है, ये भी एक्वस फॉर्म है। ये क्या प्रोडक्ट, NaCl प्लस बेरियम सल्फेट, यही ना है, ये भी एक्वस फॉर्म है। सोडियम क्लोराइड ये भी एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, पानी में रहता है। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप किसी भी चीज का देखता है, साबुन वाबुन या किसी भी चीज का अवक्षेप निकलता है तो लगभग सूख जाता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। अवक्षेप जिसका भी निकलता है झाग, तो लिक्विड फॉर्म में थोड़े रहता है, वो तो सूख जाता है, सॉलिड आ जाता है। अब देखिए इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए बेरियम कितना है, यहाँ पे क्लोराइड कितना है, सोडियम कितना है, सल्फेट कितना है, यहाँ सोडियम, क्लोराइड, बेरियम, सल्फेट 1 है, इधर जोड़िए 1 1 1 1 4 ठो है, इधर में आ गया 6, इधर में हो गया, इधर में हो गया 4। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा कंपाउंड कौन दिख रहा है, 2 1 3, ये ना है, इसी में ज्यादा है, या इसमें भी है, ज्यादा है, 2 1 3 ठो है, तो हम किसी एक कंपाउंड को लेके आगे चलते हैं। हाँ, इसी को हम लोग लेके चलते हैं आगे, ठीक है, या हम लोग इसको भी आगे लेके चल सकते हैं। दोनों कंपाउंड में 3 3 है अणु, और इसमें भी 3 गो अणु है, तो दोनों में से किसी एक को लेके चलते हैं। किसको लेके चले, तुम ही लोग बता, उसी को लेके चले। देखो यहाँ सोडियम 2 ठो है, यहाँ सोडियम 1 ठो है, तो इस कंपाउंड को लेके चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इक्वेशन लिख देते हैं। अब हमने इस कंपाउंड को लेके चला, तो Na2 इधर है, तो इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 2 ठो है, यहाँ पे 2 ठो आ गया। ठीक है, अब SO4 1 ठो है, इसमें भी 1 ठो है, कोई दिक्कत नहीं है।
Ba यहाँ पे कितना है, एक ठो है, यहाँ भी एक ठो है। N पर कितना चार्ज होता है, सोडियम पर कितना होता है, सोडियम पर, क्लोरीन पर Cl माइनस होता है। जब ये कंपाउंड बनाएगा तो Na, देखो रटने वाला काम नहीं करो, सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो आप सोडियम लिखिए, क्लोरीन को लिखिए, जितना चार्ज है सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे बेरियम एक तो है, यहाँ भी बेरियम, क्लोरीन यहाँ पे, इधर क्लोरीन। ठीक है, अब जोड़ के देखिए कितना हो रहा है, इधर भी यही ना। जब इक्वेशन समान होने के लिए क्या होता है, दोनों साइड और ये अणुओं की संख्या समान होने चाहिए। तो इसमें एक एक है, इसमें कॉपर पर +2 चार्ज होता है। ठीक है, +2 चार्ज है तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, यहाँ कॉपर की संख्या भी एक ठो है, नाइट्रेट का संख्या यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो है, Ag यहाँ पे एक है, 4 को है, इधर का है 3 को। कैसे कर रहा है बैलेंस हो, यहाँ पे कौन 2 ठो है, नाइट्रेट 2 ठो है ना, तो वही ना। हाँ ठीक है, Ag के बगल में हम लोग यहाँ पे 2 कर दिए हैं, तो ये जैसे ही 2 किए हैं तो ई हो गया 2 ठो हो गया, ई भी हो गया 2 ठो हो गया, 2 2 4 1 5। इधर भी Ag के 2 ठो करना पड़ेगा, अब आके यहाँ पे 2 ठो होगा, और फिर इसको यहाँ पे ही कॉपर एक ठो, कॉपर एक ठो। ठीक है, सब कहानी है चार्ज याद रखने का, तुम सब वही है, केमिस्ट्री का सारा कहानी है। चार्ज एलिमेंट का नाम याद रखेगा, किस पे कितना चार्ज है, तुमको बहुत सारा चीज समझ में आने लगेगा, रासायनिक सूत्र ये सब चीज समझ में आने लगेगा। इसको याद करके रहेगा सब तो पढ़ाई लिखाई में बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट रहेगा, और नहीं तो तुम लोग भी इधर उधर करते रहेगा, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा।